सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच में आज सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने वफाक का जवाब न आने पर समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी, जिस पर उनका बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुकालमा हुआ और बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स दिए कि पूरी सुप्रीम कोर्ट इस केस की वजह से कटहरे में है, समाअत जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने समाअत का आगाज किया तो बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक को मुखातिब करते हुए पूछा कि अब आपकी तबीयत कैसी है, जिस पर मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि वो अपनी तबीयत के बारे में इस समाअत के बाद बताएंगे। दौरान समाअत मुनीर मलिक ने अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जवाब जमा कराने पर एतराज उठाया और पूछा कि क्या अटॉर्नी जनरल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की नुमाइंदगी करेंगे, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि उसूलों की बुनियाद पर केस लड़ें, बुनियादी बातों में ना पड़ें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन के तहत काम करने वाली आला तरीन अथॉरिटी है, हमने आइन के तहत काम करने वाले इदारों का एहतराम बरकरार रखना है। इस मौके पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील ने वफाकी हुकूमत का जवाब न आने पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब तक वफाक का जवाब सामने नहीं आ जाता वो दलाइल शुरू नहीं कर सकते, जिस पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हम जानते हैं कि जेंटलमैन ऐसी शख्सियत नहीं जिनके पास जायदाद खरीदने के वसाइल ना हो, मगर ये तीनों जायदादें बिरूने मुल्क तब खरीदी गईं जब वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इस इल्ज़ाम से ना सिर्फ एक जज बल्कि पूरी अदलिया के बारे में जो सबसे बुरा असर लिया जा रहा है वो ये है कि नाजायज़ दौलत से जायदाद बनाई जाती है। इन इल्ज़ामात से फ़िज़ा को साफ करें। क्या अब इन इल्ज़ामात के जवाब के लिए मज़ीद 20 दिन इंतज़ार करें? क्या जो हक़ाइक़ रेफरेंस में दिए गए वो दुरुस्त नहीं? इन रिमार्क्स पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने कहा कि इस वक्त रेफरेंस बदनीयती से भेजने का मामला ज़ेरे समाअत है, जब केस के मेरिट पर बात हुई तो उस पर जवाब देंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि यह मुकदमा माजी के मुकदमात से मुख्तलिफ है। इस केस में ना तो किसी जज को ज़ेरे हिरासत रखा गया और ना नज़रबंद किया गया और ना ही मुअत्तल किया गया। मुनीर मलिक ने जवाब में कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट के एक जज और उनकी फैमिली की जासूसी की गई है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपको बताना होगा कि ये मालूमात कहाँ से मिली। मुनीर मलिक ने कहा कि पहले हुकूमत को हमारे इल्ज़ाम की तस्दीक या तरदीद करने दें, फिर बताएंगे कि निगरानी कैसे की गई। सदारती रेफरेंस के जरिए एक ऐसे जज को सज़ा देना और मिसाल बनाना मकसद है जिसका एक फ़ैसला इंतज़ामिया और चंद हलकों को नागवार गुजरा। ये सिर्फ एक जज नहीं, पूरी अदलिया का ट्रायल हो रहा है। इस मौके पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम इस मुकदमे में तकलीफ़ में मुब्तला हैं। आप भी कह रहे हैं कि लोगों में इज़्तराब है, पूरी सुप्रीम कोर्ट भी इस केस की वजह से कटहरे में है। लोगों में ये परेशानी है कि केस क्यों सुना जा रहा है। हमारी कम्युनिटी के मोअज़्ज़िज़ दोस्त पर इल्ज़ाम है, जब ही हम इस मामले को सुनना चाहते हैं, समाअत जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। इस मामले में पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी है और 2 हफ्तों के बाद इस बेंच के एक रुकन इस्लामाबाद में नहीं होंगे। क्या आपका जवाब आए बगैर हम सदर और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ फैसले में कुछ लिख सकते हैं? मुनीर मलिक ने जवाब में कहा कि पूरी कौम की नज़रें इस बेंच पर हैं, तो इतनी उजलत क्यों है? मैं चाहता हूँ कि 10 रुकनी बेंच इस इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करे। मुनीर मलिक ने कहा कि उनका केस यह है कि अगर सबने मिलकर यह रेफरेंस तैयार किया है तो अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए इसे मुस्तरद करना होगा। आज दौरान समाअत दीगर दरख्वास्तों को न सुनने पर सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर रशीद रिजवी ने एतराज़ उठाया, जो इस केस में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। रशीद रिजवी ने एतराज़ उठाते हुए कहा कि अदालत दीगर दरख्वास्तों को नज़रअंदाज कर रही है, जिस पर उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि ये कोई केक नहीं जिसमें हर किसी को हिस्सा मिलेगा। ये एक केस है जिसका कि हमने समाअत करनी है। समाअत के आखिर में मुनीर मलिक ने अदालत से इस्तदा की कि वफाक का जवाब मिलने के बाद तैयारी के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी जाए। ताहम 10 रुकनी बेंच ने मुशावरत के बाद मुकदमे की समाअत पीर 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अहम बात यह है कि 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की पहली समाअत हुई थी और अदालत ने सदर, वज़ीर आज़म, वफाक, वज़ीर कानून और मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था, मगर अब तक सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जवाब अटॉर्नी जनरल के जरिए जमा कराया गया और अब 14 अक्टूबर तक वफाक को जवाब जमा कराना है, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील दलाइल देंगे, जिसके बाद दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी
सुना जाएगा। और जस्टिस काजी फाइज ईसा की जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरख्वास्त का मामला भी जो खबर सामने आ रही है वो ये कि वफाक ने अदालत से सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून के लिए इस्तिस्ना मांग लिया है। वफाक का जवाब अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। ये इस जवाब में कहा गया है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून इस्तिस्ना की रोशनी में किसी अदालत में जवाब दे नहीं। वफाक के जवाब में यह भी कहा गया है जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त नाकाबिले समात है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस किसी पसे पर्दा मकासद के तहत दायर नहीं किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने में कोई बदनीयती नहीं। यह वफाक का जवाब सामने आया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।